समर वेकेशंस आ रही हैं, तो भावना इस बार घूमने का क्या प्लान है? देखिए, इस बार तो मैंने सोचा है कि कर्नाटक जाया जाए, जैसे कि हम्पी टेम्पल्स, वहां पर जाया जाए, देखा जाए, अपना जो अतुल्य भारत है उसकी झलक मिले। तो अगर आप हम्पी टेम्पल जाना चाहती हैं, कुल कितनी टिकट लेनी पड़ेंगी आपको? देखिए, 3 आने की, 3 जाने की और एंट्री टिकट्स, मॉन्यूमेंट, 7 टिकट्स। 1 ट्रिप 7 टिकट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ 1 ट्रिप 1 टिकट, हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है, ये बताने के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए रवीश सहाय का। नमस्कार। फाउंडर सीईओ सीक्वल स्ट्रिंग एआई से, और आपके प्रोडक्ट का नाम है 1 टिकट। तो 1 ट्रिप 1 टिकट क्या कॉन्सेप्ट है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ओएनडीसी के माध्यम से अभी मैं देख रहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया जो फ्रेगमेंटेड स्वस्थ पोर्टल, जो काफ़ी जगह पर उसको एक जगह कैसे लेकर के आए जी। यही विजन है कि जो फ्रेगमेंटेड आपके जो ट्रैवल के सेगमेंट्स है उसको हम एक जगह ला करके सीमलेस जर्नी कैसे दें। ओके। तो अगर मान लीजिए, आपने बिल्कुल सही बोला, 3 टिकट्स हैं, बहुत सारे, आपने उसमें एक चीज़ और नहीं जोड़ी, उसमें भी पेमेंट सिस्टम भी है। आपको 4 बार पेमेंट सिस्टम में आपको पे करना है, हर एक का अलग पेमेंट गेटवे है, और वो जा करके फिर आपको टिकट मिलती है, और फिर आप हसल बसल में कि मेरी टिकट कहाँ रह गई, पेमेंट दिया या नहीं दिया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम ओएनडीसी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं वो है 1 जर्नी 1 नेशन 1 QR। अगर आप हमारे भारत देश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे आपने बोला, आपने मान लीजिए पहले आपने टैक्सी लिया, उसके बाद में आपने मेट्रो लिया, फिर आपने फ्लाइट लिया, फिर आपने होटल लिया, फिर आपको कोई मॉन्यूमेंट्स देखना है। अब इतनी सारी चीज़ों को आप एक में कैसे पिरो सकते हैं? तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम सबको एंड टू एंड एक 1 जर्नी 1 QR में दें। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ओके, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है कि जब हम अलग अलग टिकट्स ले रहे हैं तो टिकट्स के प्राइजेस भी होते हैं, कई बार स्पेशल डील्स भी मिल रही होती हैं, तो आप 1 टिकट में सब कुछ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए अफोर्डेबल होगा? बहुत सही क्वेश्चन है। अगर आप देखिएगा, आज की डेट में आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के टिकट लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में देता हूं। जो लोग मुंबई में रहते हैं, मुंबई में मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, अनलाइक अदर मेट्रोज और आई वुड से अदर कंट्रीज आल्सो, मुंबई इज अ यूनिक टोपोलॉजी। ओके। वहां पर 3 मेट्रो सिस्टम है, मतलब 3 मेट्रो कंपनी है। ओके। लाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 3 मेट्रो कंपनी बात कर रहा हूं, और वो एक, अगर आपने टिकट लिया है, वो दूसरे से बात नहीं करता है। अच्छा। तो अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट सी जाना है, इसका मतलब आपको 3 टिकट खरीदनी है। तो ये अगर आप देखिए कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था कि डिजिटल इंडिया, कि हर क्षेत्र में आप डिजिटली उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो हमने जो पहला जो एक माइलस्टोन लिया, मुंबई के तीनों फ्रेगमेंटेड जो सिस्टम है उसको एक में जोड़ा। इसका मतलब क्या है, आप अगर आपके घर से निकलती हैं, आपके घर मान लीजिए कांदिवली में है और आपको कफ परेड जाना है, आप इस 1 टिकट माध्यम से आप डालिए कांदिवली ओरिजिनेटिंग स्टेशन और कफ परेड, ऑटोमेटिकली ये तीनों से जाकर के बात करेगा। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? क्योंकि ओएनडीसी के नीचे लेयर है, इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और वो तीनों का टिकट लेकर के आएगा। एज अ कंज्यूमर यू कैन सी कि मुझको किस लाइन में कितना पैसा देना है, और रियल टाइम बेस पे ये हम पीछे उसको रिस्पेक्टिव मेट्रो सिस्टम से सेटल करते हैं जी। तो जैसा आपने डिजिटल इंडिया की बात की, अब भारत में एक वक्त था जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते थे तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जहन में आता था, ये हाईवेज, रोडवेज, लेकिन अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओएनडीसी, कैसे समझें ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स? देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि पहले तो ये कि लोगों को ये लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, एक इकोसिस्टम है। अभी जैसे आपने देखा ओपन नेटवर्क, जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ये ओपन है, ऑब्वियसली ओपन है, लेकिन आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं उस ओपननेस में आने के लिए। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मैडम हैं, इनके काफ़ी अच्छा, इनके कम्युनिटी में लोग हैं, इनको लगता है कि भाई हम जो हैं, हम डिमांड जनरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। आप मान लीजिए केक बनाते हैं, एग्जाम्पल, अब ये मैडम को इनकी सोसाइटी में जनरेट करना है, तो वो केक जो है मैडम भी बेच सकती हैं, मैं भी बेच सकता हूँ। ओके। वेयर एज ट्रेडिशनली अगर आप देखिएगा जितने भी ई कॉमर्स है, आपको
उस ई कॉमर्स में जाकर के वहीं पर रजिस्टर होना है। तो Okay. उसका ही बायर है, उसका ही सेलर है। Okay. तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पे सेलर कोई भी हो सकता है और बायर जो मतलब जितने हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो कि आगे जाकर के विजन है। जैसे मान लीजिए, मैंने वापस से मैं बोलता हूँ, केक बनाते हैं, आपका केक बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका रेसिपी है। ये मैडम बेचती हैं। अब मुझे कुछ खरीदना है, हो सकता है मैं वहां जाकर के किसी और को चूज करूं जो कि वो मेरा ट्रांसपोर्ट करके लेकर के आएंगे। अच्छा। तो ये ओपननेस जो है ये पूरा सिस्टम दे रहा है। Okay. तो सबसे बड़ा फायदा जो छोटे छोटे जो आपके ट्रेडर्स हैं या जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे लोग काम करने वाले हैं दूर गाँव में, ये उनको बहुत फायदा है। आपको किसी एमएनसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको ये एक डीपीआई बना करके दिया है, Okay. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आप उसमें आकर के आप एनरोल हुई है और अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये जो डीपीआई हुआ, इसके साथ साथ अगर हम एआई की बात करें, क्योंकि रवीश जी आज के जीवन को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, लेकिन इसमें बहुत से अब लेयर्स सामने नजर आते हैं, जैसे कि एनएलपी, फिर जी जेन एआई, एजेंटिक एआई, सरलता से समझाइए। सबसे जो एआई जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Right. मैं इसको बोलता हूँ महिलाओं के लिए, क्योंकि वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं दिखता बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन आपका वो काम करता है, उसी तरीके से सीखता है। सबसे चीज है रूल बेस। रूल बेस क्या हुआ कि अगर ये हुआ तो आपको ये करना है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप टेक्नोलॉजी कोई भी यूज करिए, इस तरीके से वो होनी चाहिए कि आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो आपके दादा हैं या दादी हैं, क्या वो यूज कर सकते हैं? अगर वो यूज कर सकते हैं, इसकी अडॉप्टेबिलिटी बहुत आगे जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गांव का मैं एग्जांपल लेता हूँ। भाई गांव का आदमी है, वो बोलेगा कि एआई क्या है। सिंपल सा चीज है। मैं अगर देख रहा हूँ, भाई मेरे घर में, मैं गाँव में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे घर में गाय है, गाय चरने को गई है, शाम को अगर 6 बजे, मैंने एक सिंपल रूल बनाया है कि अगर गाय शाम को 6 बजे तक आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो मेरा भाई उसको लेने जाएगा। रूल बेस्ड हो गया। इफ दिस देन दैट, अंग्रेजी में, हिंदी में अगर ये हो तो ये करना है। बिल्कुल सिंपल, राइट। अब इसको हम एक आगे लेकर के जाते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी चाय की दुकान में जाते हैं, चाय पीते हैं। आपकी चाय की जो ख्वाहिश है वो है कि आप शक्कर कम पिए। मैडम बोले कि नहीं, हमको दूध कम चाहिए। मैं बोलूँगा भाई मेरे को दोनों ही कम चाहिए। ये 3 लोगों को किसी को भी याद करना, रिमेंबर करना बहुत आसान है। अब आप सोचिए, ऐसे अगर 100 लोग आ जाएं, वो चाय वाले के लिए बहुत मुश्किल है। राइट। इसको जो याद करके रखता है वो हम बोलते हैं ट्रेन करता है मॉडल को। Okay. वो ट्रेन करने के बाद में वो आइडेंटिफाई करता है, अच्छा आप आए थे, आपने चाय में जो मांगी थी वो दूध और शक्कर दोनों कम मांगी थी, मुझको अमित को अब ये देना है। मशीन लर्निंग। हाँ जी, इसको मशीन लर्निंग हम बोलते हैं, जिसको ये खुद लर्न करता है। Okay. अब मान लीजिए वापस से मैं गांव में लेके जाता हूँ। जैसे हमने बोला कि अब मैं और आप बात कर रहे हैं, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बात कर रहे हैं। हो सकता है आप अगर पंजाब से पंजाबी के वर्ड लाएं, मैं बिहार से हूँ, मैं भोजपुरी बीच में लेकर के आऊँ, या अगर मध्य प्रदेश में हूँ तो मैं बुंदेलखंडी लेकर के आऊँ, कोई भी डिफरेंस लेके आ सकता हूँ। अगर आपको याद होगा, जो पहले जो IVR जो सिस्टम चलते थे, आपने फोन किया, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। हाँ जी, तो हिंदी के लिए 1 दबाइए, मराठी के लिए 2 दबाइए, क्योंकि मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है। अच्छा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ के लिए आप 2 दबाइए, या मराठीसाठी 2 दाबवा। अब वो हट गया है। Okay. अब ये इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि कॉन्टेक्स्ट को समझता है कि आप किस में बात कर रहे हैं और मुझे क्या समझ के क्या रिप्लाई करना है। तो इसको हम बोलते हैं NLP हम बोलते हैं, या जो चैट बॉट। अच्छा, यानी अगर मराठी बोलूंगा तो जवाब मराठी में अपने आप आ जाएगा, बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं। और वो भी नहीं, मराठी इंग्लिश हिंदी आपने मिक्स करके बोला है, वो आपको वैसे ही बिल्कुल वो उसको एनालाइज करके सीधा उसी में जवाब देगा। हाँ, उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से। तो कि देखिए, किसी भी, जैसे मैंने बताया था आर्टिफिशियल, राइट, अब आप देख करके बता नहीं पाएंगे कि आर्टिफिशियल, यानी उसी तरीके से ये भी आपको देख करके, अगर आप उसको नहीं बता पा रहे हैं कि ये ह्यूमन है या ये आर्टिफिशियल एजेंट काम कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा। आपको अगर लगेगा कि कोई ह्यूमन बात कर रहा है या कोई एजेंट बात कर रहा है, आपका एटीट्यूड दोनों को लेकर के अलग हो जाता है। तो ये आपका ये हो गया। अब आपने मेरे से अगले पूछा, इसमें एक वर्ड और आता है जिसको हम बोलते हैं हेलोसिनेशन। गलत बता देता है कई बार, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अमित जी को मैंने बोला, अब मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, मैंने अमित जी को, जैसे मेरी आदत है मैं हमेशा अपना लुक चेंज करता रहता हूँ, कभी मेरी दाढ़ी होती है, कभी मेरी मूंछ होती है, फिर मैं हटा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए इस मॉडल ने लर्न किया है मेरे को इस तरीके से ही, तो वो मेरे को ऐसे ही देखेगा। कल को अगर मेरी दाढ़ी आ गई तो नहीं पहचान पाएगा, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उसको हमको दायरे में रखना है कि भाई ये आपकी बाउंड्री है, आपको इस बाउंड्री के अंदर ही देना है। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये अमित हैं, इनका ये आधार नंबर है, इनका ये पैन नंबर है और ये इस तरीके से जी। हैं। अगर आप अमित को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोलिए हम नहीं जानते हैं। ओके। हेलुसिनेशन क्या होता है, वो अमित की जगह किसी और को तो बोलते ये जो आपने सीमाएं रखी, इसी को ही गार्ड रेल कहते हैं? बिल्कुल, कि अगर मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी बनाई वो गड्ढे में ना गिर जाए। करेक्ट। दूसरी चीज़ है, देखिए जब आपने जो एआई की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन गलती करता है, एआई गलती कर सकता है, अभी हुआ है। अच्छा। अभी अगर आप इंडोनेशिया में देखिएगा, एक जो एआई एजेंट ने पूरा डेटाबेस उड़ा दिया। अच्छा। और उसके बाद उसने जाके माफी भी मांगी। अच्छा, एआई ने? तो ये हुआ। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे इसके बाद में जैसे मान लीजिए किसी गांव में, जैसे मैंने बोला, जब मैंने आपको शुरू में बताया था रूल बेस्ड, अगर मेरी गाय नहीं आती है तो आपको जाना है। अभी उसी की शादी है, अब उसकी जब शादी है तो क्या अपने लिए मान लीजिए शादी के कार्ड डाल रहा है, उसने इनपुट डाला, मेरे को आउटपुट आया। इसको हम बोलते हैं जेनरेटिव एआई। ओके। मैं एकदम लेमैन में बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं जो जेनरेट कर रहा है। मैंने कुछ चीज दिया, उसे जनरेट किया, जी। हमने इसको दिया जेनरेटिव एआई। इसके आगे आपने एक वर्ड बोला था एजेंटिक एआई। अब जैसे एजेंट, सिंपल देखिए, अभी मैडम ने बोला कि इस बार आपने जो ओपनिंग लाइन दी कि हम घूमने जा रहे हैं, 7 डिफरेंट एप्स हैं, जी। कैसे होगा? आपने को क्या कर, आपने मान लीजिए किसी एजेंट से बात की, एजेंट क्या बोलेगा, आपने एजेंट को स्पेसिफिकेशन दिया कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, मेरे मतलब फैमिली में दिल्ली से कर्नाटका जाना हाँ, है, तो मेरे ऐसे में आप मेरी कैसे मदद करेंगे? हाँ, आपने तो आपको एजेंट, आप जब ट्रेडिशनल वे में आपने एजेंट को क्या बोला कि भाई मुझको दिल्ली से कर्नाटका में हम्पी जाना है, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मुझे सुबह की फ्लाइट चाहिए, मेरा ये बजट है। एजेंट, अब एजेंट ने आपके काम किया, एग्जैक्टली सेम काम एआई एजेंट करता है। Okay. आपको स्पेसिफिकेशन देना है कि भाई मुझे यहाँ से हम्पी जाना है, मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, ये मेरा बजट है, आप मुझे बताइए। अब मैं इसी नैरेटिव को लेकर के आता हूँ एआई, अपना जो 1 टिकट है, 1 टिकट पे आपको यही नैरेटिव देना है ओके। कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है एआई जनरेटेड आपका जर्नी प्लानर, कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो एआई, जैसे आप नेटफ्लिक्स में देखते हैं, हाँ, आपने जो मूवीज देखी, फिर आपको बताता है कि भाई ये आपके पसंद की मूवी हो सकती है। अब वो मेरे ऊपर, मैं वो देखूं या मैं नया लूं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, आपको ये सजेस्ट करेगा कि दिस इज द बेस्ट वे एज पर मी, बट आप बोलोगे नहीं मुझे सस्ता बताओ, या आप बोलोगे नहीं मैं खुद चूज करूंगा। सो एआई आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, बट यू विल ऑलवेज हैव योर लिबर्टी टू चूज। तो मुझे क्या चूज करना है। मुझे अगर दिल्ली से कर्नाटका जाना है, मैं ओएनडीसी के थ्रू आपके साथ कैसे बुकिंग करूं, मुझे कैसे टिकट्स मिलेंगी, एंड अगेन क्या उसमें होटल में जो मेरा अकोमोडेशन वगैरह होगा, क्या वो भी इंक्लूडेड होगा? बिल्कुल, यही विजन है। अगर आप देखिएगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का, जब उन्होंने बोला कि डिजिटल इंडिया, ईच सेगमेंट वॉट एवर यू डू, वेदर इट इज मोबिलिटी या आप कहीं और जा रहे हैं, हर एक सेगमेंट को आप डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसकी लिबर्टी और फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में आ गई। अभी तक आपकी डिपेंडेंसी कहीं और थी, अब आप खुद डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल पॉसिबल। तो इसके लिए हम 1 टिकट इंडिया ऐप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे ये जो ऐप है, ये 1 टिकट इंडिया के नाम से iOS के लिए है, 1 टिकट के नाम से हमारा ये एंड्रॉइड के लिए है। आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हो। और पीछे भी हमारे काफी कोलैबोरेशन है, जैसे यात्रा के साथ में है, डिजी हार्ट जो ओएनडीसी का, उनके साथ में है। एक चीज और भी मैं इसमें बोलना चाहूंगा, अभी भारत सरकार ने जो भी हम लोग सब, आप लोग उबर वगैरह यूज करते हैं, वो टैक्सी को डिजिटाइज किया है। ओके। भारत टैक्सी उसकी लॉन्च किया। तो जो सहकारिता जो प्रयास था, वो भी 1 टैक्सी टिकट इंडिया ऐप से आप बुक कर सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में आकर ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए कि 1 ट्रिप 1 टिकट से कैसे होगी। थैंक यू वेरी मच रवि साई। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग अस सपोर्ट।